हेलो एंड वेलकम दोस्तों आपका स्वागत है द जीके फीवर चैनल पे। दोस्तों ये हमारा होगा वीडियो नंबर 5 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक था हिंदू और मुस्लिम एकता। दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिमों ने किस प्रकार सहयोग किया? केवल धार्मिक सहयोग दिया, एक साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया, सैनिकों ने केवल एक दूसरे का समर्थन दिया, किसी ने भी एक दूसरे का सहयोग नहीं किया? दोस्तों जिसका सही आंसर होगा दोनों ने एक साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम के बीच किस प्रकार संबंध था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा एकता और सहयोग का संबंध था। ये सब क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के प्रति कैसा रवैया अपनाया? एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया, एक दूसरे का विरोध किया, केवल धर्म पर ध्यान दिया, केवल नेतृत्व और संघर्ष किया? दोस्तों जो 1857 की क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के भावनाओं का आदर किया। किस प्रकार के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमान दोनों ने भूमिका निभाई? केवल हिंदू नेताओं ने, केवल मुस्लिम नेताओं ने, केवल हिंदू और मुस्लिम दोनों नेताओं ने सहयोग? चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश नेताओं का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिंदू और मुसलमान दोनों नेताओं का सहयोग। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नाना साहब ने किसे अपना सहायक बनाया था? रानी लक्ष्मीबाई, अफगान सैनिक, अजीमुल्ला एक मुसलमान और दक्ष राजनीतिक प्रचारक कोई नहीं? दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला एक मुसलमान और दक्ष राजनीतिक प्रचारक, नाना साहब ने इसे अपना एक सहायक बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई को किसका समर्थन प्राप्त था? अंग्रेजों का, हिंदू सैनिकों का, अफगान सैनिकों, मुसलमान सैनिकों का? दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा अफगान सैनिकों का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह ने भारत की राजनीति और लोगों में क्या दर्शाया? सांप्रदायिक और पंथवादी दृष्टिकोण, हिंदू और मुस्लिम के बीच विरोध, हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता, कोई स्पष्ट स्थिति नहीं। हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। किसने 1857 के क्रांति के दौरान क्या क्या कहा वो सब हम लोग देखेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किसने 1857 के विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह के रूप में वर्णित किया? जेड रॉबर्ट्स, सर जॉन लॉरेंस, एडवर्ड टॉमसन एवं जीटी कैरेट। चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेड रॉबर्ट्स ने यह कहा था कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने 1857 की घटनाओं केवल गाय की चर्बी के कारण उत्पन्न सैनिक उत्पात कहा? जेम्स रॉबर्ट, सर जॉन लॉरेंस, एडवर्ड टॉमसन एवं जीटी गैरेट, विलियम हर्बर्ट रसेल। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस ने ये कहा था कि यह केवल 1857 की क्रांति की जो घटना है केवल गाय की चर्बी के कारण एक सैनिक उत्पात है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह या अनधिकृत राजा और जमींदारों का अनियोजित प्रयास कहा है? दोस्तों जो पहला ऑप्शन है जेबर्ट रॉबर्ट्स, सर जॉन लॉरेंस, एडवर्ड टॉमसन एवं जीटी गैरेट। चौथा ऑप्शन है जस्टिस मैकार्की। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टॉमसन एवं जीटी गैरेट ने यह कहा था कि यह जो विद्रोह है सैनिक विद्रोह या अनधिकृत राजा और जमींदारों का अनियोजित प्रयास था। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह धार्मिक युद्ध था ना कि स्वतंत्रता संग्राम? जेड रॉबर्ट, सर जॉन लॉरेंस। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों विलियम हर्बर्ट रसेल या फिर आरसी मजूमदार। दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हर्बर्ट रसेल ने यह कहा था। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने यह कहा था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता के लिए किया गया संगठित संघर्ष है न केवल एक सैनिक विद्रोह? जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस मैकार्की, विनायक दामोदर और विपिन चंद्र। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि यह एक संगठित संघर्ष था न कि केवल एक सैनिक विद्रोह।
दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को धार्मिक और सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध कहा? जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस मैकार्गी, विनायक दामोदर या बेंजामिन डिसरेली? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस मैकार्गी ने यह कहा था कि 1857 के विद्रोह को धार्मिक और सैनिक शक्तियों का राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था? जेड रॉबर्ट्स, दामोदर सावरकर, सर जेम्स आउटरम, डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने यह कहा था कि यह जो 1857 का विद्रोह है स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1857 विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम बताया? जेड रॉबर्ट्स, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सर जेम्स आउटरम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र? दोस्तों जो इसका सही आंसर है, सर जेम्स आउटरम ने यह कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, किसने 1857 के विद्रोह को भारत की पवित्र भूमि में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास बताया? डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी, बिपिन चंद्र, बेंजामिन डिसरेली, विलियम हार्वर्ड रसेल? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी ने यह कहा था कि भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था 1857 का विद्रोह। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास कहा? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस मैकार्गी, चौथा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्र ने यह कहा था कि 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन को राष्ट्र से मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 विद्रोह को एक सचेत और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विद्रोह बताया? हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन डिसरेली, जवाहरलाल नेहरू, सर जेम्स आउटरम, जेड रॉबर्ट्स? दोस्तों जो इसका सही आंसर है, बेंजामिन डिसरेली ने कहा था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में यह राजनीतिक रूप धारण कर लिया? जस्टिस मैकार्गी, एस सेन, आर मजूमदार या जेम्स रॉबर्ट्स? दोस्तों जिसका सही आंसर है एस सेन ने यह कहा था कि यह जो विद्रोह था प्रारंभिक स्वरूप तो सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में राजनीतिक रूप धारण कर लिया। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1857 के विद्रोह को नागरिक विद्रोह कहा ना कि सैनिक विद्रोह? बेंजामिन डिसरेली, जॉन ब्रूथ नॉर्टन, एस सेन, जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जॉन ब्रूथ नॉर्टन ने कहा था कि यह एक नागरिक विद्रोह था ना कि एक सैनिक विद्रोह। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह था लेकिन यह बाद में राजनीतिक संघर्ष बन गया? एस सेन, बिपिन चंद्र, जेड रॉबर्ट्स, विलियम हार्वर्ड रसेल? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा एस सेन। दोस्तों आज हमने 1857 की क्रांति का पूरा चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे और उसके MCQs को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।